गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हम सभी भाग्यशाली लोग जिनवानी माता के चरणों में बैठ करके तत्व ज्ञान का अमृत सेवन कर रहे हैं, जिसमें विगत सत्र में अपन सभी लोग आलाप पद्धति परमागम में नयाधिकार के अंतर्गत देख रहे थे कि नयों के 9 भेद बताए गए। द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ऐसे 9 भेद बताए गए। फिर आचार्य महाराज ने कहा कि उपनयों का कथन किया जाता है। सूत्र क्रमांक 42 में अपन ने देखा था, पृष्ठ क्रमांक 99, तो उसमें देखा था कि उपनयों का अब कथन किया जाता है। फिर 43वां सूत्र भी देखा था कि नयानाम समीपा उपनयाः, ठीक है, यहाँ तक देखा था। पहले 42वें सूत्र में आचार्य देव ने कहा कि उपनयाश्च कथ्यन्ते, कि उपनयों का कथन किया जाता है, और 43वें सूत्र में उन्होंने कहा उपनय की व्याख्या बताते हुए कि जो नयों के समीप ले जाते हैं, आत्मा के अथवा उन प्रमाणादिकों के समीप ले जाते हैं, निकट पहुंचाते हैं, वे उपनय हैं। अर्थात मूल रूप से जैसे अपन अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार मुख्य नय जो 9 बताए, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह इत्यादि, और उन मुख्य नयों के जो निकट पहुंचाते हैं, अर्थात मुख्य नयों के द्वारा जो विषय बताया गया उस विषय के जो निकट पहुंचाते हैं, वो है उपनय। आगे प्रकरण आने के बाद समझ जाएगा, ठीक है, आगे अंत तक समझने के बाद, वेट फॉर एंड, तो एंडिंग तक जाने के बाद सारा विषय पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्रम से अपने अपने उन प्रकरणों को पढ़ते हुए अपन विषय को समझते जाएंगे। तो जो नयों के समीप ले जाते हैं उनको उपनय कहते हैं, ऐसी चर्चा हुई थी। अब 100 क्रमांक के पृष्ठ पर चलते हैं, वहाँ पर नयों के उपनयों के 3 भेदों का वर्णन करने के लिए 44वां सूत्र बताते हैं, ठीक है। सद्भूत व्यवहारः, असद्भूत व्यवहारः, उपचरिता सद्भूत व्यवहारश्च चेत्युपनयास्त्रेधा। उपचरिता सद्भूत व्यवहारश्चेत्युपनयास्त्रेधा। उपचरिता सद्भूत व्यवहारश्चेत्युपनयास्त्रेधा। सद्भूत व्यवहारः, असद्भूत व्यवहारः, उपचरिता सद्भूत व्यवहारश्चेत्युपनयास्त्रेधा। बस व्यवहार का अर्थ है उपचार। व्यवहार का अर्थ क्या है? उपचार। उपचार मीन्स अपन लोक व्यवहार में जैसा उपचार समझते हैं वैसा अर्थ नहीं लेना, ट्रीटमेंट, वो अर्थ नहीं लेना है। उपचार यानी, अब इसका अर्थ व्यवहार उपचार इसको क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रश्न लिखिए, व्याख्या चाहिए क्या? लिखिए जल्दी जल्दी। व्यवहार नय किसे कहते हैं? व्यवहार नय किसे कहते हैं? उत्तर, जो
संज्ञा म्हणजे संज्ञा लिहितो ना आपण, संज्ञा म्हणजे संज्ञा, मराठीमध्ये संज्ञा लिहितो, हिंदीमध्ये त्याला संज्ञा म्हणतात. जो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन, जो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि, जो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की, जो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा से, अपेक्षा के आगे इनटू ब्रैकेट कंसात दृष्टि से ऐसा लिखिए. अपेक्षा मीन्स दृष्टि, दृष्टिकोण. जो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की दृष्टि अर्थात अपेक्षा से, अपेक्षा से इनटू ब्रैकेट दृष्टि से गुणगुणी में, गुणगुणी में, गुणगुणी में, पर्याय पर्यायी में, पर्याय पर्यायी में, अभेद में भेद करता है, अभेद में भेद करता है, या भेद में अभेद करता है, अभेद में भेद करता है, या भेद में अभेद करता है, उस नय को, उस नय को डॉट 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 कहते हैं, व्यवहार नय कहते हैं. कौन सा नय कहते हैं? व्यवहार नय कहते हैं. अब इस व्याख्या को थोड़ा समझते हैं. ठीक है, ये तो पारिभाषिक व्याख्या हो गई. अब थोड़ा इसके स्वरूप को विश्लेषण पूर्वक समझते हैं. क्या लिखा अपन ने? अब ध्यान मेरी तरफ चाहिए, समझने की तरफ चाहिए. जो न अर्थात जो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से या दृष्टि से, अपेक्षा और दृष्टि एक ही बात है. तो संज्ञा मतलब है नाम, संज्ञा म्हणजे नाम. एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं. अब 24 ठाणा में अपन संज्ञा देखेंगे तो संज्ञा है 4, आहार भय मैथुन परिग्रह. वहाँ संज्ञा का अर्थ है अभिलाषा, इच्छा, अपेक्षा. यहाँ संज्ञा, इस प्रकरण में संज्ञा यानी संज्ञा का अर्थ है नाम. नाम रखते ना, धर्म सागर जी महाराज, चैत्य सागर जी महाराज, आगम सागर जी महाराज, ऐसा जो जिस किसी भी व्यक्ति का साधु या गृहस्थ अवस्था में या किसी वस्तु का नाम है, मार्कर है, माइक है, बोर्ड है, ऐसा जिसका भी चेतन अचेतन वस्तु का जो नाम है उसको कहते हैं संज्ञा. मराठी में संज्ञा बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं. तो इस प्रकार संज्ञा संख्या लक्षण इत्यादि की अपेक्षा से जो गुण गुणी में, पर्याय पर्यायी में, स्वभाव स्वभावी में, वहाँ स्वभाव स्वभावी लिखवाया नहीं है लेकिन ऐसा ही समझ लेना है. जैसे गुण गुणी, पर्याय पर्यायी, स्वभाव स्वभावी, इनमें अभेद में भेद करता है और भेद में अभेद करता है. मतलब क्या है, अब इसको देखते हैं. गुण और गुणी, गुणी यानी द्रव्य, गुणों को धारण करने वाला गुणी. तो गुणी मतलब द्रव्य, और द्रव्य के आश्रय से रहने वाली जो उसके गुण है वो गुण है. ठीक है, गुणों की व्याख्या लिखी है अपन ने. जो द्रव्य के सारे प्रदेशों में उसकी सभी अवस्थाओं में व्याप्त होकर रहते हुए गुण हैं. जैसे सोने का पीलापन पहले देखा है अपन ने. पर्याय किसे कहते हैं? जो द्रव्य के सारे प्रदेशों में व्याप्त होकर रहते हैं और एक के बाद एक क्रम क्रम से उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं, वे पर्याय हैं. ठीक है, तो गुणी यानी द्रव्य, गुणों को धारण करने वाला जो है वो द्रव्य है, उसको कहते हैं गुणी. और जो उसके गुण है वो है गुण. तो गुण गुणी. पर्याय पर्यायी, पर्यायी यानी पर्याय को धारण करने वाला द्रव्य. गुणी और पर्यायी का मतलब है द्रव्य. स्वाभाविक का अर्थ भी है द्रव्य. द्रव्य ने स्वभावों को धारण किया है, द्रव्य ने गुणों को धारण किया है, द्रव्य ने पर्यायों को धारण किया है. तो गुणों को धारण करने वाला गुणी, पर्यायों को धारण करने वाला पर्यायी, स्वभावों को धारण करने वाला स्वभावी. ये सभी पर्यायी, गुणी, स्वभावी वगैरह जो सारे नाम हैं ये द्रव्य के ही हैं. ठीक है, तो
तो संज्ञा अर्थात नाम, जैसे देखिए ज्ञान है वो क्या है, गुण है, और आगे जो है ज्ञानी वो है द्रव्य, बराबर। ज्ञान एक गुण की संज्ञा हो गई, संज्ञा मतलब नाम, जिसके द्वारा अपन जानते हैं वह ज्ञान है, तो जिसके द्वारा जानते हैं उस गुण का नाम है ज्ञान, तो गुण का नाम हो गया ज्ञान, और उस गुण को धारण करने वाला हो गया ज्ञानी, तो नाम में भी बदल आ गए ना, ज्ञान ज्ञानी, बराबर। दर्शन दर्शक, ठीक है, जो दर्शन गुण के द्वारा देखता है वो दर्शक है। तो इस प्रकार ये भेद किस लिए करना है, समझने समझाने के लिए, विश्लेषण एनालिसिस के लिए। द्रव्य से गुण को अलग नहीं कर सकते अपन, ऐसा निकाल करके अलग नहीं कर सकते, बस समझने समझाने के लिए ज्ञान में उसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे आहार के विशेषज्ञ जो होते हैं वे क्या करते हैं, बताते हैं ना हम लोगों को कि जो दाल है उसमें प्रोटीन्स हैं, प्रथिन, एक ककड़ी है तो इसमें इतने परसेंटेज पानी है, इतने परसेंट फाइबर है, इतना परसेंट लोह है, इतना परसेंट कैल्शियम है, वगैरह वगैरह। तो अपन को उसमें से फाइबर निकाल कर दिखाते हैं क्या, वो उसका अभ्यास करके उन्होंने विश्लेषण कर दिया कि इसमें इतने परसेंट फाइबर म्हणजे तंतुमय रेशो, इतने परसेंट पानी है, इतने परसेंट कैल्शियम है, इतने परसेंट फॉस्फोरस है, वगैरह, उसी में रहते हुए भी उसको विश्लेषण करके बताते हैं, बराबर। अब दूध में, डेयरी फार्म में आपने देखा होगा, जब दूध का थोड़ा सा सैंपल लेकर के उसका फैट निकालते, उसके यंत्र पर वगैरह लगाकर, देखा है क्या कभी फैट निकालते, तो उसमें उस विशेष प्रोसेसिंग से देख करके फिर बताते हैं, हाँ 7 फैट है, 8 फैट है, 7.5 है, 6 है, 10 है, 11 है। तो 10 फैट है मतलब 1 लीटर में 100 मिली घी निकलेगा, 7 फैट है का मतलब 1 लीटर में 70 मिली घी निकलेगा, 7.5 है मतलब 75 मिली निकलेगा। तो उसमें से घी निकाल कर दिखाया क्या उन्होंने हमें, वो एक प्रक्रिया करके उसका एनालिसिस किया। उसी प्रकार जीव द्रव्य है, ये मान लेते हैं जीव द्रव्य है, इसमें ये ज्ञान गुण है जिसके द्वारा हम जानते हैं, ये दर्शन गुण है जिसके द्वारा हम देखते हैं, ये सम्यक, ये श्रद्धा गुण है जिसके द्वारा हम मान्यता बनाते हैं, ये चारित्र गुण है जिसके द्वारा हम हिंसादि का त्याग करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं या आत्मा में रमन करते हैं। इस प्रकार गुण और गुणी में भेद करना यानी उनका बुद्धि के द्वारा विश्लेषण करना, समझा लगले, बुद्धि में ही उनका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, इसको कहते हैं भेद करना। तो संज्ञा नाम की अपेक्षा से, ठीक है। संख्या की अपेक्षा कैसा है, द्रव्य तो एक ही है, हे दिसा लागले का तुम्हाला खालचं एक लिहिलेलं दिसतंय, द्रव्य की संख्या तो एक है, मैं एक ही जीव द्रव्य हूँ, मतलब मेरी दृष्टि से, वैसे तो अनंत जीव है, मैं मेरी दृष्टि से सोचूंगा तो मैं एक जीव द्रव्य हूँ, लेकिन मुझमें गुण कितने हैं, अनंत है। ये क्या लिखा है, ख अनंत का चिन्ह है, ख अनंत का चिन्ह है, सिंबॉलिक। क्यों पूछिए, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपनासार, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में जाएंगे तो हर बार अनंत शब्द लिखते नहीं बैठेंगे आचार्य, ख लिखेंगे। क्यों, आकाश को ख कहते हैं, आकाश को क्या कहते हैं, ख, और आकाश अनंत प्रदेशी है, तो ख के लिए मतलब अनंत के लिए ख एक सांकेतिक चिन्ह है। 3 लोक लिखना है उनको, तो हमेशा 3 लोक शब्द लिखते नहीं बैठेंगे, प्रथम एक बार 3 लोक लिखेंगे, अगली बार ऐसा करेंगे, 3 आड़व्या रेशा मतलब 3 लोक। हमने इसका उपयोग हमारे विहार में किया था, इस चिन्ह का। हम लोग जब एमपी राजस्थान में थे, प्रशांत सागर जी, शांति सागर जी महाराज और मैं, तो विहार कहाँ हुआ, कहाँ आहार हुआ, कहाँ मुकाम हुआ, ये अपडेट लिखते रहते थे प्रशांत सागर जी महाराज। तो कितने महाराज है, कहाँ विहार हुआ, कहाँ मुकाम हुआ, वो मुकाम और आहार शब्द लिखना नहीं है। मैंने उनको एक आइडिया क्या दी थी, गोमटसार के आधार पर, आहार और मुकाम ऐसा शब्द लिखते मत बैठो, जहाँ आहार हुआ 3 खड़ी रेखा करो, आहार उभारून घेतो ना, खड़े रहकर आहार लेते हैं,
और जहाँ मुकाम होना है वहाँ ऐसे 3 आड़ी रेखा करो। मुकाम करना है वहाँ सामायिक आदि के बाद थोड़ा विश्राम करना है, तो सिंबॉलिक, ठीक है। अब 3 लोग का ऐसा चिन्ह देंगे, फिर असंख्यात लोग, असंख्यात का चिन्ह ऐसा किया है उन्होंने, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का ए होता है ना, ये असंख्यात का चिन्ह है, ठीक है। इस प्रकार चिन्हों के माध्यम से उन्होंने वहां पर समझाया। हर बार शब्द लिखते नहीं बैठेंगे इतने बड़े बड़े। ख यानी अनंत, तो द्रव्य तो मैं एक हूं मेरी दृष्टि से, द्रव्य की संख्या कितनी हो गई मेरी दृष्टि से, एक ही मैं हूं, लेकिन मुझमें गुण कितने हैं, अनंत गुण। तो संख्या की अपेक्षा से भेद हो गए कि नहीं, गुणी तो एक है लेकिन गुण उसमें अनंत है, तो संख्या की अपेक्षा से एनालिसिस किया। वैसे आपका भी समझ लीजिए, आप अपने अपने व्यक्तिगत रूप से एक एक है आप, लेकिन आप में भी गुण अनंत है, और इनमें ज्यादा अनंत है और मुझ में कम अनंत है, ऐसा नहीं है। सभी द्रव्यों में, सभी जीवों में समान रूप से, मान लीजिए अनंत का मतलब 100 है ऐसा मानते हैं थोड़ी देर, तो मुझ में 100 गुण है, इनमें भी 100 है, सब में 100 है, सिद्धों में भी 100 ही गुण है, बस उनके 100 के 100 प्रकट हुए, हमारे 100 प्रकट नहीं हुए, थोड़े प्रकट है थोड़े अप्रकट है, ठीक है। लेकिन सभी द्रव्यों में सभी नहीं समझ लो, सभी जीव द्रव्यों में गुणों की संख्या समान है, लेकिन अपने अपने अनंत गुण हैं, तो संख्या की अपेक्षा से भेद हो गया। गुणी अर्थात द्रव्य तो एक है, उसके गुण अनंत है, तो संख्या की अपेक्षा से भेद। अब लक्षण, लक्षण की अपेक्षा से द्रव्य का लक्षण क्या है, सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य की अपेक्षा से लक्षण क्या हो गया, सद्द्रव्य लक्षणम, अथवा प्रत्येक द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण हो गया, ठीक है। ज्ञान दर्शन चेतना जीव का लक्षण हो गया, ये जीव द्रव्य का लक्षण हुआ। लेकिन गुण का लक्षण क्या है, तो अपन ने व्याख्या लिखी है, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हुए उसके सारे प्रदेशों में व्याप्त होते हैं और उसकी सभी पर्यायों में अनादि अनंत रूप से होते हैं, वे गुण हैं, ये गुण का लक्षण है। और द्रव्य का लक्षण क्या है, जो गुण पर्यायों का आश्रयभूत है वह द्रव्य है, अथवा गुण पर्यायवत द्रव्यम, एक कॉमन लक्षण हो गया सभी द्रव्यों का। और व्यक्तिगत लक्षण उपयोग लक्षणम, स्पर्श रसगंध वर्ण वर्णवंत पुद्गलाः इत्यादि रूप से उन द्रव्यों के अपने अपने व्यक्तिगत लक्षण हो गए, बरोबर। तो गुण और गुणी में लक्षण की अपेक्षा से भी भेद है। इस प्रकार जो समझने समझाने के लिए गुण गुणी में, पर्याय पर्याय में, स्वभाव स्वभावी में संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भेद करता है, अभेद में भेद करता है, ठीक है। अभेद में भेद का मतलब क्या, एक द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है, यहां पर जीव है, यहां उसके गुण है और यहां उसके पर्याय है, ऐसा तो नहीं होता। गुण द्रव्य में ही उसके गुण हैं, उसी में उसकी पर्याय है, ठीक है। प्रदेश भेद नहीं है, प्रदेश यानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पर द्रव्य है, यहाँ पर गुण है, वहाँ पर पर्याय है, ऐसा प्रदेश भेद नहीं है। द्रव्य के प्रदेशों में ही उसके गुण और उसके पर्याय रहते हैं। जिथं ऊस आहे त्यातच गोडपणा असणार का, ऊसात गोडपणा आहे तिकडं ढेकळात ऊस, इथं ऊस आहे आणि ते ढेकळात गोडपणा, ऐसा असते का। जहाँ गन्ना है उसी में मिठास होती है क्या, यहाँ गन्ना है और वहाँ खेत की सीमा पर उसका मिठास है, ऐसा होता है क्या, गन्ने में मीठापन होगा इत्यादि। उसी प्रकार यहाँ जीव है वहाँ उसका ज्ञान है, ऐसा नहीं होगा। द्रव्य में ही उसके गुण और उसके पर्याय होंगे, ठीक है। सब उसी में है, अखंड है, अभेद है वस्तु, लेकिन अभेद रूप होते हुए भी समझने समझाने के लिए उसका भेद करना यानी विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, उसको कहते हैं अभेद में भेद करना। अभी लिखा ना अपन ने, जो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा से अर्थात दृष्टि से गुण गुणी में, स्वभाव स्वभावी में, पर्याय पर्यायी में अभेद में भेद करता है। ये अखंड ही है, सब गुण गुणी पर्याय आदि सब द्रव्य गुण पर्याय सब अखंड है, लेकिन समझने समझाने के लिए उनमें क्या करता है, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से ऐसा भेद करता है, जैसा अपन ने अभी देखा। वो व्यवहार नहीं है और भेद में अभेद करता है। मतलब दो भिन्न द्रव्यों को एक में का कहता है, मेरा शरीर। अब मेरा शरीर मतलब मैं जीव हूं और ये शरीर पुद्गलमय है। दो भिन्न होते हुए भी भिन्न में अभिन्नपना करता है, भेद में अभेद। भेद में अभेद कहिए
भिन्न में अभिन्न कहिए, एक ही बात है। दो भेद अर्थात भिन्न द्रव्यों को एक मेक का कहता है। मेरा शरीर, मेरा संयमोपकरण, मेरा कमंडलू, मेरे गुरु, मेरे शिष्य, मेरे अमुक, मेरे तमुक, इस प्रकार ये जो है दो भिन्न या अनेक भिन्न भिन्न द्रव्यों को एक मेक का बताता है। भेद में अभेद करता है, वो भी व्यवहार नय है। ठीक है, तो उसमें अभेद में भेद करने वाला है वो सद्भूत व्यवहार नय है। आगे देखेंगे व्याख्या है, आगे डिटेल्स आने वाला है, इसलिए मैं वेट फॉर एंड कह करके आगे बढ़ चुका हूँ। आगे उन नयों के स्पेशल व्याख्या आएंगे, सूत्र आएंगे और विश्लेषण होगा, उदाहरण भी आएंगे, उसमें से समझ में आएगा। अभी प्रारंभिक इस उपनय की मात्र पीठिका चल रही है। ठीक है, अभेद में भेद और भेद में अभेद का मतलब क्या होता है? दो भिन्न द्रव्यों को अपना कहना। अब उसमें भी शरीर और आत्मा दो भिन्न होते हुए भी दूध पानी की तरह एक मेक हुए हैं। यहाँ आत्मा है और यहाँ शरीर है, ऐसा है क्या? आत्मा और शरीर एक मेक में समाविष्ट हुए हैं, अवगाहित हुए हैं, तो वो है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। और मेरी पिच्छी का ये शरीर जैसे आत्मा से भिन्न है वैसे ये भी भिन्न है, लेकिन इसको कैसे मैं अलग रख सकता हूँ और अलग रख करके फिर से ले सकता हूँ? वैसे शरीर को निकाल कर मैंने रखा और फिर उसको ले लिया, ऐसा तो नहीं कर सकते हाथ से। हाँ, शरीर को अलग किया जा सकता है रत्नत्रय की आराधना करके, लेकिन हाथ से रखना और लेना ऐसा संभव नहीं है। तो दूध पानी की तरह जो एक मेक में घुल मिल गए हैं वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के। उसको अनुपचरित क्यों कहा, असद्भुत क्यों कहा, व्यवहार क्यों कहा, नय क्यों कहा, उस प्रकरण में अपन पूरा ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, पक्का? जैसे अपन ने देखा था कल विकल, प्रत्यक्ष, प्रमाण। ठीक है, अवधि और मन परे ज्ञान को विकल क्यों कहा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से लिमिटेड जानते इसलिए विकल है। प्रत्यक्ष क्यों कहा? इंद्रिय प्रकाश मन आदि के आलंबन बिना सीधा आत्मा से जानते इसलिए प्रत्यक्ष है। प्रमाण क्यों है? जो वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसलिए प्रमाण कहा। ऐसा जैसे एक एक शब्द को देखा वैसे ही असद्भुत क्यों कहा, अनुपचरित क्यों कहा, असद्भुत क्यों कहा, व्यवहार क्यों कहा, नय क्यों कहा, एक एक शब्द को अपन समझेंगे, उदाहरण देखेंगे, पूर्ण स्पष्ट हो जाएगा। मैंने गारंटी ली है, मेहनत थोड़ी थोड़ी आपको भी करनी होगी। कलर गया तो पैसे, कलर गेला तर पैसे परत, पण थोडा प्रयत्न तुम्हाला पण करावा लागणार आहे। ठीक है, तो इस प्रकार हाँ एक ही मिनट। हाँ, तो जैसे शरीर और आत्मा एक में एक में दूध पानी की तरह सम्मिलित हुए हैं, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय है। और जो संयोग संबंध को प्राप्त हुए हैं, जिनको अलग रख सकते हैं, अलग से ले सकते हैं, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय है। ठीक है, तब भी जब मूल प्रकरण उनका आएगा आगे, तब देखेंगे व्याख्या उदाहरण सहित एक एक शब्द का पूर्ण विश्लेषण देखेंगे। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो द्रव्य का प्रयोजन है, गुण का प्रयोजन है, गुणों का प्रयोजन। अब ज्ञान गुण का प्रयोजन है जानना, जानने में सहायक बनना ज्ञान गुण का प्रयोजन है। और ज्ञान के द्वारा स्वयं को और पर द्रव्य को जानना है द्रव्य का प्रयोजन है, जीव द्रव्य का। इस प्रकार द्रव्य का गुण का अपना अपना प्रयोजन है। दर्शन गुण का प्रयोजन क्या है? कि जीव द्रव्य के देखने में सहायक बनना, ये दर्शन गुण का प्रयोजन है। और दर्शन गुण के द्वारा वस्तु का सामान्य अवलोकन करना, स्वपर का सामान्य प्रतिभास करना, ये द्रव्य का प्रयोजन है। इस प्रकार उनका गुणों का द्रव्यों का अपना अपना प्रयोजन है। ठीक है, इस प्रकार आचार्य देव कहते हैं कि ये सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से उपनयों के त्रेधा अर्थात तीन भेद है। सूत्र के अंत में त्रेधा शब्द आया ना, त्रेधा। धा का हमेशा अर्थ इस प्रकरण में धा यानी प्रकार, त्रेधा तीन प्रकार के उपनय हैं। सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इस अपेक्षा से उपनय के तीन भेद है, ऐसा यहाँ आचार्य देव ने बताया है। तो सद्भूत व्यवहार नय का अर्थ क्या है? जो अभेद में भेद करता है, गुण गुणी में, पर्याय पर्याय में, स्वभाव स्वभावी में क्या करता है? संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भेद करता है। असद्भुत व्यवहार नय का काम क्या है? जो एक मेक के नहीं है ऐसे भिन्न द्रव्यों को एक मेक का कहना। वास्तव में शरीर मेरा नहीं है,
किसी भी जीव का शरीर उसका नहीं है, वो पुद्गलिक है, परद्रव्यात्मक है, लेकिन मेरा शरीर है, मेरा कर्म है। इस प्रकार से अपन जो अपना जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, मेरा कर्मोदय है, मेरा पुण्योदय है, मेरा पापोदय है, इस प्रकार जो कथन होता है, तो शरीर और कर्म ये दोनों भी आत्मा के साथ दूध पानी की तरह क्या हो गए हैं, एक में एक में समाविष्ट हुए हैं। तो असद्भुत व्यवहारने का विषय है। उसके भी उपचरित अनुपचरित ऐसे भेद आएंगे, तो आगे जब उसके मूल भेद आएंगे, आगे विश्लेषण होगा तो और देखेंगे। और उपचरित असद्भुत व्यवहारने का मतलब क्या है? जैसे औपचारिक कथन करना, कैसे? वास्तव में मूल व्यवहार का अर्थ ही उपचार है। उपचार मीन्स भेद करना, अभेद में भेद करना, भेद में अभेद करना, ये सब इसका अर्थ, व्यवहार का अर्थ उपचार है। अब उपचरित में क्या होता है? मूल वस्तु के अनुपस्थिति में, लक्ष्य इकडा असू द्या, मूल वस्तु की अनुपस्थिति में उसको समझाने के लिए जिस पर मूल वस्तु का उपचार किया जाता है उसको उपचरित नहीं कहते। जैसे विद्यालय में गुरुजी ने सिखाया कि ऐसा ऐसा वाघ होता है, वाघ, टाइगर, बाघ होता है ना, वाघ, मराठी मध्ये वाघ म्हणतो आपण, हिंदी में बाघ बोलते, बाघ, बाघ अलग है और बाघ टाइगर, ठीक है। तो जो टाइगर होता है उसके बारे में विद्यालय में गुरुजी ने सिखाया कि बाघ ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन वो दिखा तो सकते नहीं। छोटा सा बच्चा था, पहली दूसरी वाला, वो घर में आता है और माँ को पूछता है कि माँ, आज गुरुजी ने हमें बाघ के बारे में, टाइगर के बारे में सिखाया, वो कैसा होता है? उतने में संयोग से सामने से बिल्ली जा रही होती है, मांजर हो, वाघाची मावशी, वाघाचीच मावशी म्हणते ना त्याला, हां, लय बेरकी आहे ती मावशी, त्याला सगळं शिकवली कर, झाडावर चढायला शिकवलं नाही म्हणतात की, बरं असू दे, येईल। तर तो बिल्ली सामने से जा रही है, तो बच्चे ने पूछा था कि माँ, आज हमें गुरुजी ने बाघ के बारे में, टाइगर के बारे में सिखाया था, वो कैसा होता है? तो माँ कहती है, तो वो बिल्ली जा रही ना, बाघ भी वैसा ही होता है, बस वो स्ट्रक्चर, उसका शरीर का आकार ऐसा होता है, बस ऊंचाई, मोटाई, लंबाई भैंस बराबर या उससे थोड़ी कम होती है, गधे के बराबर समझ लो। तो बाघ क्या है, एक स्थूल उदाहरण दे रही माँ, तो इससे बहुत बड़ा होता है, मतलब गधे के बराबर उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई वगैरह होती है, लेकिन आकार इस प्रकार का होता है। गधे जैसा आकार नहीं होता है, ऊंचाई वगैरह वैसी होती है, लेकिन आकार ऐसा होता है। तो बिल्ली के ऊपर बाघ का उपचार किया गया, बराबर, हे कळलं बघा महाराज लगेच, छान। जैसे कल परसों भी उदाहरण दिया था आपको, आपने एक स्टील के डब्बे में नमक रखा है, दूसरे डब्बे में शक्कर रखा है, तीसरे डब्बे में मिर्च रखी है, चौथे डब्बे में घी रखा है, ऐसे बहुत सारी आपके रसोई में बहुत सारी वस्तुएं उन डब्बों में रखी है। सभी डब्बे स्टील के ही है। अब किसको कैसा पहचानेंगे? तो उस पर लेबल लगाया अपने डब्बे पर, शक्कर, शक्कर का डब्बा। अब वो डब्बा शक्कर से बना है क्या? किससे बना है? स्टील से बना है। वो मूल रूप से तो है स्टील का, लोहे का, लेकिन उसमें शक्कर रखी हुई होने के कारण अपन पुकारते समय उसको शक्कर का डब्बा कहते हैं। ये हो गया उपचरित कथन, कळलं? इस प्रकार ये मुख्य के अभाव में प्रयोजनवश, निमित्तवश जो उपचार होता है, व्यवहार होता है, उसको उपचरित व्यवहार नहीं कहते हैं, ठीक है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। ऐसा इन तीनों नयों का संक्षिप्त विवरण समझ करके अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सूत्र क्रमांक 45, ये जो तीनों नय आएंगे ना, अभी तीनों नयों का जो उपनयों का वर्णन हुआ यहाँ पर 44वें सूत्र में, उसका प्रकरण आगे आने वाला है, उस समय अपन व्याख्याएं लिखेंगे, ठीक है? और एक आपको आइडिया देना चाहता हूँ, ध्यान समझने की तरफ रखिए। आप अपने वही में, नोटबुक में जो व्याख्याएं लिख रहे हैं, व्यवहार नय किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, इत्यादि जो लिखा है आपने, उसका एक इंडेक्स आपके पास होना चाहिए, अनुक्रमणिका। तो क्या करना, उस नोटबुक के पहले 1-2 पेज खाली रखना,
और सामने उस 1-2 पेज रखे हैं स्टार्ट में, उसमें लिखना। नोटबुक में पेज नंबर भी होने चाहिए, क्या उसमें प्रिंटेड ना हो तो अपन नंबर देना पेज को। और क्या करना, फिर शुरू के 1-2 पेज जो है उसमें लिखना पेज नंबर 20 पर अमुक अमुक नय की व्याख्या है, पेज नंबर 18 पर अमुक अमुक गुण की व्याख्या है। तो आपको कभी भी पूरा नोटबुक पलटना नहीं पड़े वो व्याख्या ढूंढने के लिए। आपको कभी पढ़ना है तो उतनी ही व्याख्या यदि आपको कभी पढ़नी है, याद करनी है, या उसको और समझनी है, या किसी को समझानी है, तुरंत वो देखा, इंडेक्स देखा, वो पेज खोल करके काम चालू हो गया। पुस्तक में जो इंडेक्स अनुक्रमणिका होती है, अनुक्रमणिका में पूरे के पूरे पुस्तक होते हैं क्या, उस पुस्तक में किस पेज नंबर पर कौन सा लेसन है, कौन सा पाठ है, उतना उसका एक लाइन में 2-3 शब्दों में उतना उल्लेख होता है। गर्वाचे घर खाली, बाल भारती में हमें एक पाठ था गर्वाचे घर खाली, उतना ही लिखा है, उसका पेज नंबर लिखा है, उस पेज पर वो पाठ है, वो लेसन है। ठीक है, तो आप इंडेक्स बना करके द्रव्य की व्याख्या पेज नंबर 10, गुण की व्याख्या पेज नंबर 7, पर्याय की व्याख्या पेज नंबर 18, इस प्रकार करते हैं तो आपको आगे पढ़ने में सुविधा होगी। ठीक आहे, महाराज आता काय काय करायचं, एकटीनं म्हणून काय काय करायचं सांगा, स्वयंपाक करायचं का, धुनी भांडी बघायचं का, चौका लावायचं का, हे लिहायचं, केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे, आणि कोणासाठी करायचं आहे, अपल्यासाठी करायचं। संसार के चतुर्गति परिभ्रमण में जितने दुख उठाए, जितने श्रम किए हैं, जितना खेद उठाया है, ये खेद नहीं भेद विज्ञान का उपाय है। खेद को मिटाने के लिए भेद विज्ञान का ये उपाय हम स्वीकार कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है। और इस मेहनत वाली संस्कृति को ही श्रमण संस्कृति कहा है। हमारी संस्कृति को श्रमण संस्कृति क्यों कहा है, जहाँ पर आत्महित के लिए श्रम किए जाते हैं, पुरुषार्थ किए जाते हैं, इसलिए उसको श्रमण संस्कृति कहा जाता है। मुनियों को श्रमण कहा जाता है, निर्यापक श्रमण, जो आत्म कल्याण के लिए श्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, आराधना 4 प्रकार की करते हैं, वे श्रमण हैं। और उनकी संस्कृति को, उनकी आचार विचारधारा को संस्कृति कहते हैं, श्रमण संस्कृति। तो आप उस संस्कृति के अनुयायी हैं, है क्या नहीं, नहीं है, तो अपन को भी थोड़ा थोड़ा श्रम करना होगा। किस लिए श्रम करना है, अनादिकालीन जन्म जरा मृत्यु इत्यादि के दुख से भरे इस संसार को मिटाने के लिए श्रम करने। और इस श्रम में आनंद है, उस श्रम में खेद है, दुख है, इस श्रम में क्या है, आनंद है। ठीक है, यहाँ नहीं भी समझ में आया तो भी आनंद आ रहा है। क्यों, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और कम से कम हमारे भीतर ये श्रद्धा तो उत्पन्न हुई है कि मुझे समझ में थोड़ा कम ज़्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ जो कहा है वो सत्य है, उस श्रद्धा का आनंद आ रहा है। बराबर, देखिए इस प्रकार है। अब यहाँ पर आचार्य देव 45वें सूत्र में कहते हैं, इदानी मेतेषाम भेदा उच्यन्ते, इदानी मेतेषाम भेदा उच्यन्ते। बोलिए, बस इदानीम यानी अब, आत्ता, इथून, एतेषाम, एतेषाम यानी इन सबके, इन सब का मतलब जो नय और उपनय बताए ना, इन सबके उत्तर भेदों का वर्णन करेंगे। भेदा उच्यन्ते कहा ना, अब इन सबके भेदों का वर्णन किया जाता है। तो शुरुआत में कहा था नय भेदा उच्यन्ते, तो नयों का भेद बताया जाता है, ऐसा कह करके द्रव्यार्थिकः, पर्यायार्थिकः, नैगमः, संग्रह, व्यवहारः, ऋजुसूत्रः, शब्दः, समभिरूढ़ः एवं भूतः इति नवनया स्मृताः, ऐसा सूत्र दिया था। बराबर, दिल तक है महाराज, दिल होतं। फिर बाद में कहा था उपनय भेदा उच्यन्ते, उपनयों का कथन किया जाता है। फिर उनके 3 भेद अभी अपन ने देखे, सद्भूत व्यवहारः, असद्भूत व्यवहारः, उपचरिता सद्भूत व्यवहारश्चेत्युपनयास्त्रेधा, उपनयों के 3 भेद बताए। ठीक है, अब इस 45वें सूत्र में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते,
ये जो नय और उपनय बताए हैं उनके उत्तर भेदों को, उपभेदों को कहा जाता है। जैसे द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं, आगे का सूत्र है ना, द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदा। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं, पर्यायार्थिक नय के 6 भेद हैं, व्यवहार संग्रह नय के 2 भेद हैं, व्यवहार नय के 2 भेद हैं, रुजुसूत्र नय के 2 भेद हैं, शब्द नय का 1 भेद है, समभिरूढ़ नय का 1 ही भेद है, एवं भूत नय का 1 ही भेद है। इस प्रकार करके और आगे जो उपनय हैं उनके 2 और 3 ऐसे भी भेद हैं। कुल मिलाकर के सब 28 से ज़्यादा भेद हो जाते हैं। तो आगे सारा अब क्रम से वर्णन हो जाएगा प्रारंभ, ठीक है। तो अब इन सभी नय और उपनयों के भेदों का वर्णन करने वाले हैं। अपन ने शुरुआत में क्या देखा, द्रव्याधिकार देखा, सद्द्रव्य लक्षणम। आचार्य महाराज ने कहा था कि आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। 1-2 मिनट में देख लेते थोड़ा पीछे वाला, प्रत्येक एपिसोड में, पिछले एपिसोड में क्या हुआ था वो आगे 1 मिनट पर दिखाते हैं, आज थोड़ा देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में द्रव्याधिकार में उन्होंने बताया था कि मैं आलाप पद्धति की रचना वचन क्रम से करूंगा नय चक्र नामक ग्रंथ के आधार पर। फिर शिष्य ने पूछा साच किमर्थम, किस लिए आप आलाप पद्धति कहेंगे? तो उन्होंने क्या कहा था, हाँ बोला बरोबर सांगा, हाँ आजी बरोबर सांगा। द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, द्रव्य उसके स्वभाव और उसके लक्षण को सिद्ध करने के लिए। तो अपन ने द्रव्यों का लक्षणों के भेद, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। लक्षणाभास के भेद कितने हैं? 3। कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवी। बहुत अच्छा है, मुझे आपसे ज़्यादा आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा। फिर लक्षणाभास देख करके द्रव्यों के भेद बताए, सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, ये सब बता करके फिर आगे लक्षणानि कानि, लक्षण कौन कौन से है? अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुरुलघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणाः। ये 10 सामान्य गुण बताए, प्रत्येक मष्टौ सर्वेशाम, इन 10 में से 8-8 गुण प्रत्येक द्रव्य में होते हैं, सब बताया। फिर द्रव्यों के 16 विशेष गुण बताए, ज्ञान दर्शन सुख वीर्यानि स्पर्श रसगंध वर्णाः इत्यादि रूप से 16 विशेष गुण बताए। फिर उन 16 विशेष गुणों में से प्रत्येक जीव और पुद्गल में 6-6 होते हैं, प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः षट्, इतरेषां प्रत्येकम त्रयो गुणाः, ऐसा सब बताया। अंतस्था 4 गुणाः, स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणाः, विजात्यपेक्षया त ये विशेष गुणाः, ये सब बताया। मतलब अंत के जो 4 गुण हैं, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ये स्वजाति की अपेक्षा से सामान्य गुण है, विजाति की अपेक्षा से विशेष गुण है। ऐसा गुणाधिकार का वर्णन करके फिर गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेधा, अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात, पर्याय अधिकार बताया। गुणों में होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से पर्याय 2 प्रकार के हैं। फिर अर्थ पर्याय के भेद बताए, व्यंजन पर्याय के भेद बताए। ये सब देख करके आगे जा करके द्रव्यों के सामान्य विशेष स्वभावों का वर्णन किया, अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव इत्यादी। जरा या लागले काय महाराज, जरा लय फास्ट चालले हो। आत्ता काय आपण त्याचे विश्लेषण बघत नाही आहे, मागं जे झालंय, पीछे जो हुआ है उसका मात्र एक बार स्मरण कर रहे हैं। और फिर द्रव्यों के 11 सामान्य स्वभाव और 10 विशेष स्वभावों का वर्णन करके प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से कितने गुण होते हैं वो बताने के बाद फिर ते कुतो हो गए, यहाँ उनको कैसे जाना जाता है? प्रमाणमय विवक्षातः सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ऐसा बताकर अवधि मनः पर्यावेक देश प्रत्यक्षौ केवलम सकल प्रत्यक्षम मति श्रुते परोक्षे, ऐसा बताकर प्रमाण का वर्णन किया। तदवयवानयाः, प्रमाण के अवयव को नय कहते हैं, नय भेदा उच्यन्ते। फिर द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक आदि बताया। फिर उपनय भेदा कथ्यन्ते। फिर सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहार अभी अपन ने देखा, ठीक है। ऐसा सब हुआ है इसमें। असं झालेलं तर आठवते ना, त्यांची व्याख्या राहू दे। व्याख्या यदि याद है, विषय यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो पुनः पुनः अध्ययन करके हो जाएगा। लेकिन ये सारे विषय अब तक अपने इस ग्रंथ में हो चुके हैं। अब इदानीम एतेषाम नय भेदा उच्यन्ते। इदानीम यानी अब, अत्ता, यहाँ से क्या करेंगे?
एतेषाम अर्थात द्रव्यार्थिक आदि मुख्य नय और सद्भूत व्यवहार आदि उपनय, इनके उत्तर भेदों का उपभेदों का वर्णन किया जाता है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। सूत्र क्रमांक 46, द्रव्यार्थिकस्य दश भेदाः। बोलिए। बस, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। नयों का वर्णन करते समय जो 9 भेद बताए थे नयों के, उसमें पहला भेद था द्रव्यार्थिक नय। उस द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं, उत्तर भेद। उदाहरणार्थ जैसे 9 नय बताए, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम संग्रह इत्यादि, वैसे ही द्रव्य कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु इत्यादि 8 कर्म हैं। ये मूल 8 कर्म हैं, मूल 8 कर्म हैं। अब उनके उत्तर भेद हैं। जैसे ज्ञानावरण के 5 भेद हैं। 5 ज्ञान देखा है अपन ने तत्वार्थ सूत्र में, मति श्रुता अवधि मनः परे केवलानि ज्ञानम। ज्ञान 5 है तो ज्ञानावरण के भी 5 भेद हैं। मति ज्ञान को ढकने वाला मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान को रोकने वाला श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान को रोकने वाला अवधि ज्ञानावरण, केवल ज्ञान मनः परे ज्ञान को रोकने वाला मनः परे ज्ञानावरण, और केवल ज्ञान को रोकने वाला केवल ज्ञानावरण। ठीक है। तो जैसे ज्ञानावरण एक मूल भेद हो गया और उसके उत्तर भेद उपभेद 5 हो गए। वेदनीय कर्म मूल कर्म हो गया, उसके उत्तर भेद 2 है, साता वेदनीय। गोत्र कर्म मूल कर्म है, उसके उत्तर भेद 2 है, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। जैसे कर्मों में मूल भेद और उत्तर भेद है, वैसे ही नयों में मूल भेद और उसके उनके उत्तर भेद या उसी उत्तर भेद को उपभेद कहते हैं। ठीक है। मूल भेद 9 है, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम संग्रह आदि, और उनके मूल भेदों के उत्तर भेद अपने अपने अलग अलग हैं। वैसे ही द्रव्यार्थिक नय मूल नय है, उसके उत्तर भेद जो है 10 भेद है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर बताया द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः। द्रव्यार्थिक नय के उत्तर भेद कितने हैं? 10 भेद हैं। तो पहला भेद यहाँ पर बता रहे हैं सूत्र क्रमांक 47। सूत्र का क्रमांक 47 है, लेकिन उसके प्रारंभ में 1 अंक दिया है। उसका कारण क्या है? 10 भेदों में से पहला भेद है। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में से पहला भेद है बताने के लिए उसके पहले 1 क्रमांक दिया है, और सूत्र के अंत में 47 क्रमांक दिया है। और इस ग्रंथ के सूत्रों के नंबर में 47वां सूत्र है। कळलं? ग्रंथ में जो सूत्र टोटल 228 है, उन 228 सूत्रों में से 47वां सूत्र है, ये बताने के लिए सूत्र का क्रमांक 47 है। लेकिन सूत्र के पहले जो 1 क्रमांक दिया है, उसका अर्थ है कि द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में से पहला भेद का कथन करने वाला सूत्र है। कळलं? 1 म्हणण्याचा पण अर्थ आणि 47 म्हणण्याचा पण अर्थ क्लिअर कट। ठीक है। सूत्र क्रमांक 47, कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा संसारी जीवः सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा, सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा, कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा संसारी जीवः। आचार्य देव कहते हैं द्रव्यार्थिक नय के उन्होंने पहले 2 भेद किए, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। ठीक है। तो यहाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का भेद आया है, सूत्र में बताया ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक। तो पहले द्रव्यार्थिक का मतलब अपन ने देखा है कि द्रव्य की मुख्यता से जो वस्तु को जानता है वो द्रव्यार्थिक नय। यहाँ देखिए, ये वस्तु है, इसमें द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। ठीक है। तो जो इसमें पर्याय को गौण करता है, गौण मुख्य को भी अपन ने देखा है, जो पर्याय को गौण करता है और द्रव्य को मुख्य करके जानता है, वह द्रव्यार्थिक नय है। उदाहरणार्थ ये सब जीव है। ये सब क्या है? अब वो स्त्री है क्या पुरुष है, मनुष्य है क्या देव है, पशु है क्या नारकी है, गरीब है क्या अमीर है, पुण्यशाली है क्या पापी है, सम्यक दृष्टि है क्या मिथ्या दृष्टि है, संसारी है क्या मुक्त है, इस विकल्प को ना करते हुए, इस भेद को ना करते हुए वो जीव है। वो किस दशा में है? संसार दशा में है क्या मुक्त दशा में है? दशा अर्थात पर्याय।
दशा, पर्याय, गति, अवस्था, ये सभी समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो गरीब अवस्था में है क्या अमीर अवस्था में है, सम्यक दृष्टि है क्या मिथ्या दृष्टि है, स्त्री दशा में है क्या पुरुष दशा में है, नारकी है क्या देव है, मनुष्य है क्या पशु है, ऐसे उसकी दशा को, पर्याय को ना देखते हुए ये सब जीव हैं। द्रव्य को ग्रहण करने वाला, ग्रहण करना यानी जानना, ग्रहण करना यानी लेना ऐसा नहीं है, ग्रहण करना यानी जानना। ठीक है, तो जो पर्याय को गौण करके द्रव्य की मुख्यता से वस्तु को जानता है वो द्रव्यार्थिक नहीं है, और पर्यायार्थिक इसके उल्टा है। द्रव्य को गौण करके उस द्रव्य की पर्याय की दृष्टि से जो वस्तु को जानता है वो पर्यायार्थिक है। ये सब जीव है ऐसा कहने के बजाय ये सब मनुष्य है। जानता तो पर्यायार्थिक नहीं भी द्रव्य को जानता है, लेकिन गौण रूप से, पर्याय की मुख्यता से वस्तु को जानता है। अब द्रव्य के बिना पर्याय होगी क्या, पर्याय के बिना द्रव्य होगी क्या, दोनों एक में के सिवाय नहीं होंगे। लेकिन द्रव्यार्थिक नय पर्याय को गौण करता है, द्रव्य को मुख्य करता है, पर्यायार्थिक नय द्रव्य को गौण करता है, पर्याय को मुख्य करता है। सोने का उदाहरण दिया था, गोल्ड का। द्रव्यार्थिक नय ये सोना है, इतना ही जानेगा। वो अंगूठी रूप में है क्या, चेन के रूप में है, कड़े के रूप में है क्या, बाजूबंद है, शिरोभूषण है क्या, कर्णभूषण है क्या, कंठभूषण है, ये नहीं जानेगा। इसकी तरफ दुर्लक्ष्य करेगा। ये सोना है, स्वर्ण है, गोल्ड है। ठीक है, और पर्यायार्थिक नय क्या करेगा, ये चांदी, ये अंगूठी है, ये नथनी है, ये कंठहार है, ये मुकुट है, ये बाजूबंद है, ये माला है, ये अंगूठी है, इत्यादि रूप से जिस आभूषण के रूप में वो सोना होगा उस आभूषण की दृष्टि से कहेगा। आपको कल बताया था, आप ज्वेलरी शॉप में जाकर के, सोने के दुकान में जाकर के सोना दिखाइए, ऐसा कहते हैं क्या? अंगूठी दिखाइए, हार दिखाइए, नथनी दिखाइए, अंगूठी दिखाइए, ऐसा कहते। वहाँ पर्याय की मुख्यता होती है, पर्यायार्थिक नय की दृष्टी से। कळलं? नाही कळलं सर्वांना? जरा जरा इल्ला, काहीच न कळण्याविषयी जरा जरा तर कळा लागले। छान। शुद्ध अशुद्ध बाद में देखेंगे, अभी द्रव्य की चर्चा है। द्रव्यार्थिक नय का विषय है द्रव्य को मुख्य करके जानना। तो द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को मुख्य करके जानता है, वो पर्याय को निकाल कर फेंकता नहीं है, पर्याय उसी में है, लेकिन उसकी दृष्टि पर्याय तरफ ना रह करके द्रव्य की तरफ रहेगी। समुद्र है, समुद्र को देखते समय अपन समुद्र कितना फैला है ये देखते हैं, वो द्रव्य दृष्टि। अरे बाप रे कितनी ऊंची लहर है, अब वहाँ पर्यायार्थिक नहीं हुआ है। अपन समुद्र की लहर को देख रहे हैं, उसे एक लहर को कह रहे हैं कि वो लहर देखो कितनी तीव्र गति से आ रही है, वो लहर देखो कितनी ऊंची उठ रही है। लाट, अब्दुल लाट का खड़क लाट। समुद्र की जो लहर है कितनी ऊंची लहर है, कितनी द्रुत गति से, तीव्र गति से आ रहे, कितना पानी बह रहा है, तो हो गया पर्याय की तरफ दृष्टिकोण। और समुद्र कितना फैला है, क्षितिज तक वहाँ फैला हुआ है ना। तत्वार इसमें भक्तामर स्तोत्र में भी आता है, कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी आता है। छोटे से बालक को यदि पूछा जाए कि समुद्र कितना बड़ा है, तो वो क्या करता है? छोटे से बालक को समुद्र का वर्णन करना संभव नहीं है, फिर भी वो अपनी अल्प बुद्धि से हाथ फैलाकर बताता समुद्र इतना बड़ा है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में ऐसा कहा है कुमुद चंद्र आचार्य देव ने। तो वहाँ पर समुद्र को देखते समय उसके विस्तार की ओर दृष्टि रहती है, और लहरों को देखते समय उनका उत्ताल तरंग विकराल रूप। कळलं? द्रव्य आणि पर्यायाला पाहण्याचा दृष्टिकोन जो असतो द्रव्यार्थिक नाही और पर्यायार्थिक नाही। तो यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि पहला भेद है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। एक 5 मिनटं चालेल ना? 8ला 5 कमी आहेत। तो द्रव्यार्थिक नय का पहला भेद है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत कर्मोपाधि निरपेक्ष। कर्मोपाधि निरपेक्ष का मतलब क्या? देखिए, अपन सभी संसारी जीव हैं, अपन सभी संसारी जीव हैं, और संसारी जीव होने के कारण हम सभी कर्मों से जकड़े हुए हैं, और कर्मों से जकड़े हुए हैं इसलिए संसार दशा में है। बरोबर? कर्मों के बंधन के कारण ही तो अपन संसार में हैं, चारों गतियों में जहाँ जहाँ जो जो है।
चारों गतियों में भटकते हुए आज मनुष्य गति में आए हैं। तो हम जीव द्रव्य है और मूलतः हमारा स्वभाव सिद्ध परमात्मा समान है। सव्येश शुद्धाहु शुद्धनया। एक सोने का बिस्किट है, सोने की ईंट है, सोन्याच्या विटा वगैरे असतात की, वो सोने की ईंट में ढालने के पहले वो खदान में था सोना, खानित, सोनेच्या खानित। उस सोने के खदान में जो पड़ा हुआ सोना है वो मिट्टी रूप में है और उसको उस खदान से निकाल करके लाया गया। उसको प्रक्रिया के माध्यम से अग्नि के ताव देने के बाद उसकी किट्ट कालिमा दूर हुई और वह सोना शुद्ध 24 कैरेट का हो जाता है। 100 नंबरी सोनं काय म्हणतात की त्याला। तो खदान में जो सोना पड़ा था निश्चय से वो शुद्ध स्वरूप वाला था, यानी शुद्ध बनने की उसमें शक्ति थी, उसका स्वभाव वैसा ही था, लेकिन मिट्टी के संयोग से युक्त होने के कारण उसमें कालिमा आई हुई थी, उसमें मल प्रविष्ट हुआ था। मल मीन्स मिट्टी आदि, माती वगैरह। लेकिन जब ताव दिए गए अग्नि के तो उस ताव से उसकी कालिमा दूर हुई, उसका वो मालिन्य भाव दूर हो गया, तो पूर्ण प्रगट रूप से शुद्ध हो गया। वैसे ही सभी जीवों का सामर्थ्य परमात्मा जैसा है, सिद्ध भगवान जैसा है, लेकिन अनादिकाल से संसार दशा की इस खदान में रहने वाला ये जीव रूपी सोना कर्म रूपी किट्ट कालिमा से मिश्रित होने के कारण ऐसी अशुद्ध दशाओं में मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंच आदि, स्त्री पुरुष आदि या एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक पुण्य पाप आदि कर्मों के अनुसार भटक रहा है। लेकिन जब वीतराग देव के द्वारा बताए गए जिन धर्म रूपी भट्टी में आकर के रत्नत्रय रूपी अग्नि में तप का 16 ताव पाता है, तब यह जीव भी सिद्ध समान शुद्ध हो जाता है। किनके समान? जो सिद्ध भगवान बने वे पहले से सिद्ध नहीं थे, वे भी संसारी थे। कल परसों देखा है अपन ने, भारत की स्वतंत्रता दिवस को क्यों माना जाता है? पहले भारत परतंत्र हुआ था, लेकिन जब स्वतंत्र हुआ तब से स्वातंत्र्य दिवस उस दिन को मनाते हैं। इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का स्वतंत्रता दिवस क्यों नहीं मनाते हैं? ज्ञात इतिहास के अनुसार इंग्लैंड पर दूसरे किसी ने राज नहीं किया है, इसलिए वो परतंत्र हुआ नहीं, इसलिए उनको स्वतंत्रता दिवस मनाना नहीं पड़ता है। वैसे धर्म अधर्म आकाश काल ये जो 4 द्रव्य है वो कभी अशुद्ध हुए ही नहीं है, इसलिए उनको अशुद्ध से शुद्ध होने का कोई काम ही नहीं है। लेकिन संसारी जीव और स्कंधरूप पुद्गल जो होते हैं वो अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध से शुद्ध होते हैं। जो जीव हैं वो रत्नत्रय की आराधना करके अष्टकर्म को नष्ट करके शुद्ध हो जाते हैं, तो उनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मतलब निर्वाण कल्याणक, वीर निर्वाण संवत 2552, यानी महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति होकर के 2552 वर्ष हो गए। ठीक है, इस प्रकार ये सब होता है। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि जीव द्रव्य किसी भी दशा में हो, लेकिन उसका मूल स्वभाव सिद्ध भगवान के समान है, किंतु अभी वह स्वभाव कर्मोपाधि से अर्थात कर्मों के आवरण से ढका हुआ है। कर्मांचा आवरण त्या जीवावरती आलेला है। लेकिन संसारी जीव की तरफ भी यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय जब देखता है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय जब संसारी जीव के बारे में भी विचार करता है, तो वह उस जीव की वर्तमान कालीन कर्म दशा की तरफ ना देख करके उसके मूल स्वभाव की ओर देखता है। अभी भले ही हम कर्मों से बंधे हुए हैं, अशुद्ध जीव द्रव्य है, लेकिन वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या करता है, हमारे अशुद्ध कर्म दशा को ना देख करके हमारे मूल शुद्ध बुद्ध स्वभाव को देखता है, और वो क्या सोचता है कि संसारी जीव यथा संसारी जीव सिद्ध सद्रुक शुद्धात्मा, सद्रुक यानी समान, यथा यानी जैसे संसारी जीव भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सिद्ध समान शुद्धात्मा है। अभी कर्मोपाधि से सहित है, कर्मबंध से जकड़े हैं, लेकिन फिर भी कर्म बंधन वाली उस दशा को ना देखते हुए मूल स्वभाव की ओर वह द्रव्यार्थिक नय देखता है, तो उसको भी क्या दिखाई देता है कि ये संसारी जीव भी मूल स्वभाव की दृष्टि से सिद्ध समान शुद्धात्मा है।
कळलं? नहीं कळलं? जैसे आप लोग भी ऐसा एक काम करते हैं रोज। क्या काम करते हैं? आपके घर में जब दूध आता, मिल्क, क्षीर, तो आप उस दूध में भी घी को देखते हैं। घी म्हणजे तूप, बघताय का नहीं? उस दूध में जो घी है वो आंखों से नहीं दिखता है, अनुभव की आंख से दिखता है। जो अनुभव है अपने पास उससे दिखता है। तो आप उस दूध में जो शक्ति रूप से घी है, दुग्ध मध्य यथा घृतम पढ़ते ना अपन परमानंद स्तोत्र में, काष्ठ मध्य यथा वन्नी, तिल मध्य यथा तैलम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, देह मध्य तथा शिवम, ऐसा सब पढ़ते हैं अपन। तो दूध में घी है, उसको आपने अनुभव के बल पर देखा और फिर उस प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें जामन डालते हैं। जामन म्हणजे विरजन, बादाम, मुनक्का, मिर्ची, चांदी का सिक्का वगैरह डाल करके आप दूध को दही के रूप में जमाते हैं। विरजन टाकून दही बनवता दुधाचं, ठीक है। अब दही को मथानी से मथते हैं, उस दही से नवनीत निकल आया, लोनी बेन्नी, और उसी नवनीत को आपने चूल्हे पर चढ़ा करके बर्तन में रख करके उसको उबाल दिया तो घी बन गया। तो ये दूध तो अशुद्ध है एक अपेक्षा से, उदाहरण के लिए, उदाहरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हुए भी उसी में से शुद्ध घी निकलेगा, ये मालूम होने के कारण आप प्रक्रिया करते गए और उसी प्रक्रिया से शुद्ध तत्व उपलब्ध हो गया। उसी प्रकार इस जीव में संसार दशा में जो कर्मोदय जन्य अशुद्धि आई हुई है, उसी दूध, जीव रूपी दूध में रत्नत्रय का जामन डाला तो उसका बहिरात्मा से अंतरात्मा रूप दही बन गया। उस अंतरात्मा रूप दही को 4 आराधना रूपी मथानी से मथ दिया तो उससे क्या निकल आया? कैसा लोनी, कैसा नवनीत? शुक्ल ध्यान रूपी नवनीत निकल आया, ठीक है। या शुद्धोपयोग रूप नवनीत पकड़ते हैं, शुद्धोपयोग रूप नवनीत निकल आया और उस शुद्धोपयोग रूप नवनीत को शुक्ल ध्यान की अग्नि से और तपाया तो उससे केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय रूप घी निकल आया। अलग है, दिसा लागले काय? दिसाल, ठीक है। तो जिस प्रकार आप अपने पूर्व अनुभव से उस दूध में भी घी को देखते हैं, उसी प्रकार आगम, युक्ति और अनुभव के बल पर अंतरात्मा जीव, सम्यक दृष्टि जीव अपने भीतर ही केवल ज्ञान संपन्न, अनंत गुण संपन्न परमात्मा सदृश जीव को देखता है। किस दृष्टि से देखता है फिर? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। अभी मैं कर्म से जकड़ा हुआ हूं, ऐसा सभी लोग अपना अपना समझना है। सभी जीवों के, संसारी जीवों के बारे में समझना है, लेकिन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से संसारी जीव को भी देखते हैं। तब भी कर्मों के आवरण से युक्त होते हुए भी उसके मूल स्वरूप की ओर देखने के बाद समझ में आता है कि संसारी जीव भी सिद्ध समान परमात्मा शुद्धात्मा है। समझ ले थोड़ा फार तरी, यस और नो? ठीक है, आज इतना ही। थोड़ा आपको भी अभ्यास करने के लिए समय चाहिए। तो इस प्रकार समझ करके अपन सभी लोग आगे के भेदों को अगले सत्र में देखेंगे। पुनः पुनः चिंतन मनन करके अपने अज्ञान का निवारण करके सम्यक ज्ञान की उपासना द्वारा रत्नत्रय के आराधक बन करके संसार से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त होंगे। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के जिनवानी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।